नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 46,064 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 2060 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 46,500 के आसपास यहाँ पे ओपन हुए और यहाँ से हम लोग लगभग 500 पॉइंट ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद यहाँ से लगभग हम लोगों ने 1000 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया 46,000 में वाले लेवल में। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया, जो कि बैंक निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन था। 46,000वां लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी आकर के यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। तो जो कल फेड के सदस्य का बयान था, इस वजह से बैंक निफ्टी एक काफ़ी गैप डाउन खुला। यहाँ पे कम से कम हम लोग 1000 पॉइंट नीचे खुले और यहाँ से भी हम लोगों ने लगभग 800 से 900 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी आज की क्लोजिंग के आसपास ओपन होके यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा वो 45,600 वाला लेवल, यानी कि ये वाला लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल का सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी यहाँ से यदि नीचे निकलता है तो हम लोग फिर से इस सपोर्ट जोन यानी कि 44,800 वाले लेवल में यहाँ पे इस जोन का सपोर्ट लेते हुए दिख जाएंगे। और मान लीजिए बैंक निफ्टी को यदि ऊपर जाना हुआ या फिर रिकवरी करनी हुई, या आज ग्लोबल मार्केट भी कल से ही 2-3 दिनों से ग्लोबल मार्केट भी डाउन चल रहा है और एचडीएफसी बैंक पे 2 दिनों से काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा था, जिस वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पे आज इतना नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। और यहाँ पे इसके बाद भी हम लोगों ने कम से कम 800 से 900 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किए। यदि अब बैंक निफ्टी को रिकवरी करना होगा या फिर यहाँ से नीचे जाना होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे फिर जाता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए यहाँ पे रिकवरी करना हुआ इसको, तो यहाँ पे ये जो 45,500 से 600 वाला लेवल है, इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी कल डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कोई हैमर टाइप की कैंडल जनरेट करे और नेक्स्ट डे उस हैमर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, तो यहाँ पे हम लोग फिर से ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन अब ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे यानी कि 46,666 का जो लेवल है, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद, यानी कि एक दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, एक दिन 2 दिन कंसोलिडेशन के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग फिर से 47,000 वाले जोन में आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग कि कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी यदि इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद हम लोग ये जो रेंज बनी है, इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे 46,400 से 500 वाले लेवल में आते हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों को एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे काल की तरफ। अब छोटी सी क्वांटिटी का ट्रेड करिएगा, क्योंकि काल साइड का जो मूव होगा उसका प्रीमियम तेज़ी से नहीं बढ़ेगा अब, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बेरिश हो चुका है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट यहाँ इस जोन में जा कर के देता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेशन का एरिया नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो हम लोग फिर से आज की क्लोजिंग के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। और मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे हम 45,800 से 750 वाली जोन में यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और यदि यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 45,500 वाले लेवल में, इस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे लेकर जाता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे 45,750 वाली जोन में आएंगे और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी नीचे निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे 45,000 वाले जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडलें जनरेट करता हुआ दिखेगा और यहाँ पे हम पुट साइड की तरफ हम लोग हैवी क्वांटिटी का प्लान कर सकते हैं अब यहाँ पे। और अभी कॉल साइड का जो ट्रेड होगा अभी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड में यहाँ पे अभी कुछ मिलेगा नहीं। वो उसके प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे नहीं, और प्रीमियम जो तेज़ी से बढ़ेंगे वो पुट साइड के ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पुट साइड का ट्रेड होगा वो ट्रेड हम लोग यहाँ पे लेते हुए दिखेंगे।
और मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है, जहाँ भी ओपन हो हम लोग कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। अब हम लोग कोई बेरिश कैंडल मिलती है हम लोग उसको वेट करेंगे। कोई भी बेरिश पैटर्न बनता है तो हम लोग बेरिश पैटर्न को देखेंगे, बेरिश कैंडल को देखेंगे। मान लीजिए हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग बेरिश कैंडल देखेंगे, या कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बेरिश को ही अब ट्रेड करेंगे। अब कॉल साइड के ट्रेड को अगर ट्रेड करते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्वांटिटी 15 से 30 ही क्वांटिटी रखिएगा, यानी कि छोटी से छोटी क्वांटिटी ही यहाँ पे कॉल साइड के लिए अभी हम लोगों को रखनी है। और जो बेरिश ट्रेड होगा उस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो बेरिश साइड का ट्रेड हम लोग यहाँ पे अब लोग लेते हुए दिखेंगे, जो जिसमें हम लोगों को यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया और यहाँ पे हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।